आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणनाओं को बार बार चेक किया. We had lost our main compass and I was using a spear which had not been corrected for magnetic variation. मैंने हमारा जो मेन कंपास था वो दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया था. एक मैं दूसरा स्पेयर में जो हमारा अतिरिक्त एक कंपास था वो यूज़ कर रहा था जिसको कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए तैयार नहीं किया गया था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए एक अलाउंस बनाया, इसके लिए एक घोषणा कह सकते हैं कि मैंने इसके बारे में कुछ कहा. And another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. फिर इसकी सहायता से, इसके अलावेंस से मैंने क्या किया, इसको एस्टिमेट करने के लिए मैंने इसके सारे जो इसका अनुमान लगाने के लिए, हिंद महासागर के भाव का अनुमान लगाने के लिए इसका यूज़ किया, इसका प्रयोग किया. About 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. मैं लगभग 2 बजे ऊपर गया और लैरी को 185 डिग्री की दिशा में चलने को कहा. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel. यदि हम सौभाग्यशाली रहे, मैंने उसको विश्वस्त करते हुए कहा, मैं ऐसा महसूस नहीं करता था, मैंने उसको विश्वस्त करते हुए कहा. He could expect to see the islands at about 5 PM. तो शाम के 5 बजे तक वो टापू हमें दिखाई देने लग जाएंगे. Then with a heavy heart, एक दुखी दिल से, तब मैं दुखी दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे की तरफ गया. क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मैं अपने बंक में जाकर के अपनी जो बिस्तर है उसके ऊपर जाकर के सो गया. आई न्यू व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोविंग डार्क. जब मैं जागा, जब मैं उठा, जब मेरी आंखें खुली तो लगभग शाम के 6 बजे थे और अंधेरा हो रहा था. I knew we must miss the islands, and with the sail we had left, we couldn't hope to beak back into the westerly winds. तो हम संभवतः टापू से आगे निकल गए होंगे. जैसी हालात हमारे सामने थी उसकी सहायता से वापस जाना, वेस्टर्ली विंड्स को काटना बड़ा मुश्किल लग रहा था. एट द मोमेंट अ टॉल्स हैड अपीयर्ड बाय माई बंक. उसी समय क्या हुआ, जॉन मेरे बिस्तर के सामने आकर के खड़ा हो गया. एक बहुत बड़ा सिर उठा करके, जैसे मुझे लगा एक स्पष्ट वह सिर मुझे अपीयर होता हुआ दिखाई दिया मेरे बंक के सामने. कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ. जोनाथन आस्क्ड. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, जोनाथन ने कहा, और जो शू थी, मेरी लड़की थी, वो भी उसके पीछे खड़ी हुई थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अब मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. क्योंकि तुम संसार में सबसे अच्छे पिता के साथ साथ सबसे अच्छे कैप्टन भी हो, मेरे बेटे ने उत्तर दिया. राइटर यहाँ पे कहता है कि मेरा बेटा कहता है कि तुम संसार के सबसे अच्छे पिता हो और अच्छे कैप्टन भी हो. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नहीं आज नहीं, क्योंकि अभी हमारी जो जो परिस्थितियां हैं, हमारे जोखिम है वो कम नहीं हुए हैं. आज मैं अभी डरा हुआ हूँ. वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यानी एक आत्मविश्वास की भरी हुई आवाज़ में उसकी बेटी बोली कि आप अभी क्यों डरे हुए हैं. यू फाउंड द आइलैंड, तुम्हें वो आपका जो आइलैंड है वो दिखाई दे रहा है. वट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. दे कॉस्ट, वे एक साथ स्वर में बोले सारे के सारे कि वो आपके सामने है, बिल्कुल सामने है. एज बिग एज अ बैटलशिप, जैसे कि एक युद्धपोत हो, एक युद्धपोत जितना बड़ा. आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइली एम्स्टर्डम. मैं दौड़ करके डेक पे गया और जाकर के जो स्टार्क आउटलाइन थी एम्स्टर्डम, आइली एम्स्टर्डम की, वहाँ पर जाकर के मैंने देखा. इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक जरा सी छोटी सी ज्वालामुखी एक वॉल्केनिक रॉक जैसी नज़र आती थी. विद लिटिल वेजिटेशन, इसके ऊपर थोड़ी सी वनस्पति थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और संसार का सबसे अच्छा जो आइलैंड हम कह सकते हैं, संसार का सबसे बढ़िया सुंदरतम द्वीप था, वो मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा था. सो स्टूडेंट्स, वी रेड अ ट्रू एडवेंचर स्टोरी, हमने एक बहुत बढ़िया साहसिक कहानी पढ़ी.
The writer, his wife and his two children undertook an adventurous sea journey. लेखक, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जिन्होंने एक साहसिक समुद्री यात्रा की. They wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by James Cook. और जो जेम्स कुक ने 200 साल पहले यात्रा की थी उसी का डुप्लीकेट करते हुए वो एक यात्रा पर निकले. They faced great difficulties during this voyage. अपनी यात्रा के दौरान उन्हें महान कठिनाइयों का, बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. There were storms and huge waves. उनके सामने बड़े बड़े स्टॉर्म्स आए, बड़े बड़े तूफान आए, बड़ी बड़ी लहरों का सामना उन्होंने किया. At one point it seemed that they would die. एक पल ऐसे लगा कि वो सारा का सारा परिवार जो है वो मर जाएगा, वो मर जाएंगे. बट लकीली दे सर्वाइव्ड. परंतु क्या हुआ, सौभाग्य से वो बच गए, जीवित बच गए थे. द राइटर्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो शोड रिमार्केबल करेज. लेखक की पत्नी और उसके बच्चों ने एक शानदार साहस का परिचय दिया. उन्होंने हर डिफिकल्टी में राइटर का साथ दिया. एक 37 ईयर्स ओल्ड जो बिजनेसमैन था, उसका पूरा का पूरा उस राइटर का साथ दिया और वो किसी भी तरह से उसकी सहायता करने में पीछे नहीं हटे. दे मैनेज टू रीच अ वेरी स्मॉल आइलैंड. और आखिरकार क्या हुआ, वो एक छोटे से टापू पर पहुंचने में, एक छोटे से द्वीप पर पहुंचने में सफल हो गए. इस प्रकार से ये कहानी हमें एक मैसेज कन्वे करती है कि किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंडीशन के अंदर भी हमें अपने आप को एकदम से स्टेबल रखना चाहिए और किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए हमारे अंदर करेज और डिटर्मिनेशन होना चाहिए. यानी हर काम को करते हुए हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन होना चाहिए ताकि हम उस काम को अच्छे से करने में सफल हो पाएँ और किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या के ऊपर विजय प्राप्त करने में हम डिटर्मिनेशन के साथ और करेज के साथ हम एक उस समस्या के सामने खड़े होकर उसका अच्छे से फेस करें और उस किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम जो हैं एक बहुत बड़े योद्धा की तरह लड़ाई लड़ें ताकि हम जीवन में सफल हो पाएं.